कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं कुंभ राशि के वार्षिक फल 2021 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 10 राशियों के बारे में मेष से लेकर मकर राशि तक वार्षिक फल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मैं कुंभ राशि के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो कुंभ राशि है ये शनि की राशि है और शनि को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहा जाता है। तो दोस्तों जो न्यायाधीश है ये बहुत जल्दी फैसला सुनाता है। अगर आपकी इस साल अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरा कर्म करेंगे तो दंड भी आपको निश्चित है, क्योंकि शनि की 7.5वीं भी आपके ऊपर चल रही है। तो ये साल जो है काफ़ी चैलेंजेस, चुनौतियों का, अवसरों का, लाभ उठाने के अवसरों का और रिस्क लेने का रहेगा। तो दोस्तों शनि को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ये साल में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। पहले क्या है कि पहला क्वार्टर जो है वो थोड़ा लेकिन सेकंड और थर्ड क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 6 जब साल की शुरुआत होगी तो बृहस्पति नीच के होंगे और 12वें स्थान, धन स्थान का 12वें स्थान में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शनि की 7.5वीं भी चल रही है, लेकिन शनि 12वें स्थान पे है। तो शनि कुंभ राशि का स्वामी भी है। तो कोई भी अपने पैलों पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो शनि 7.5वीं का कुंभ राशि पे प्रभाव कम रहेगा, लेकिन कुछ मेहनत कराएगा। तो दोस्तों जब नव वर्ष 2021 शुरू होगा तो उस समय आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति क्या होगी उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात है कि आपके 12वें स्थान पे नीच का बृहस्पति और शनि नीच भंग राजयोग बना के बैठे होंगे 12वें स्थान पे। 12वां स्थान होता है खर्चे का, व्यय का। अब क्या है कि आपके तीसरे स्थान पे यानी कि आपके भाई बहनों के घर में मंगल विराजमान होंगे और आपके चौथे स्थान पर राहु। चौथा स्थान होता है माँ का, प्रॉपर्टी का, कन्विंस का और जीवन में खुशहाली का। और जो चंद्रमा है वो अपनी राशि कर्क में बैठा होगा, लेकिन वो आपके राशि से 6वें घर में होगा और 6वां घर जो होता है वो दुश्मनों का घर माना जाता है, कर्ज का घर माना जाता है, अदालती कोर्ट केस या लिटिगेशन से संबंधित भी होता है। तो चंद्रमा विराजमान 6वें घर में होंगे और आपके 10वें स्थान पे शुक्र और केतु की स्थिति बनी होगी और आपके 9वें स्थान पे, क्योंकि 10वां स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने पिता का घर होता है। और आपके 11वें स्थान है यानी कि लाभ भाव में, प्रॉफिट के हाउस में सूरज और बुध की स्थिति बनी होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये 2021 कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है और क्या नहीं लेके आ रहा है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल में आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे
और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। और इस साल में कौन सी राशियां आपके मित्र रहेगी और कौन सी राशियां आपके दुश्मन रहेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं उपाय के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन से उपाय करें जिनसे आप रुकावटों को, बाधाओं को दूर कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं सारा बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा फैला होने वाला है नौकरी पेशा लोगों को, क्योंकि उनके लिए ये बेहतरीन समय रहेगा और इस समय के दौरान ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे, खास करके मार्च के बाद से। और व्यवसाय पूरे साल अच्छा रहेगा, कोई भी, और धन लाभ की स्थिति पूरे साल भर बनी रहेगी। खास करके 6 अप्रैल के बाद काफ़ी ज़्यादा धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। और लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि इस साल में खर्चे होंगे, लाभ होगा तो खर्चे भी होंगे। एक समय आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, दूसरी तरफ आप अपने आप में वीकनेस फील करेंगे, क्योंकि ये जो साल है उतार चढ़ाव का साल है। लेकिन व्यवसायियों के लिए प्रचुर मात्रा में तो धन आता रहेगा, लक्ष्मी जी का आगमन होता रहेगा, लेकिन साथ साथ में खर्चों का योग भी बना हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का समय बेटर रहेगा। इस समय के दौरान यात्राएं लाभकारी रहेगी। शनि की 6.5 चल रही है और गुरु 5 अप्रैल को अपने नीच राशि मकर से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद 14 सितंबर तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, और 14 सितंबर के बाद ये फिर मकर राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे, और उसके बाद ये 20 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो जब जब बृहस्पति की स्थिति सुधरेगी, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपकी सारी, समझ लीजिए कि सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन शनि की जो स्थिति है वो थोड़ा बहुत परिश्रम जरूर करवाएगा आपसे, तो परिश्रम से परहेज ना करें। परिश्रम करते हैं, अकस्मात लाभ होने के चांसेस मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, ये रहा आपका कैरियर। तो इस कैरियर के दौरान व्यवसायों के लिए भी बहुत अच्छा है, और नए काम की शुरुआत भी हो सकती है इस समय के दौरान। और उसके साथ साथ में क्या है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस समय के दौरान लेन देन बड़े ध्यान से करें, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो बी केयरफुल, इसके बारे में आप सतर्क रहें। अब मैं आपके फाइनेंस की स्थिति पे आता हूँ कि इस साल फाइनेंस स्थिति क्या रहने वाली है। कुंभ राशि, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, धन से बड़ा घड़ा, धन से भरा हुआ घड़ा, कुंभ। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लाभ प्रचुर मात्रा में आता रहेगा, साथ ही साथ खर्चों का भी योग है। तो ये खर्चे यात्राओं पे भी हो सकते हैं, किसी की बीमारी, सदस्य की बीमारी पे भी हो सकता है, और हो सकता है ये मांगलिक कार्यों पे भी खर्च हो। तो
अगर हम पूरे पूरे कैलकुलेशन करें तो इस साल में भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा? आई थिंक ये 80% आपको सपोर्ट करेगा। और मेन बात है कि इस समय के दौरान शांति भी बनाए रखें और वाद विवाद में ना पड़े, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ स्वास्थ्य पे कि इस समय स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहने वाला है। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, सामान्य अप्स एंड डाउन्स बने रह सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, पैरों में दर्द, जॉइंट पेन, स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम्स या डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम, या फिर फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम। तो इस समय के दौरान खान पान का ध्यान रखें, और ख़ास करके यात्रा के दौरान आपको खान पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फास्ट फूड, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। खास करके जनवरी फरवरी में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें। डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मेडिकेशन करते रहें। अब मैं आता हूँ एजुकेशन पे कि 2021 में विद्यार्थियों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए समय कैसे रहने वाला है। देखिए जी, इसके शिक्षा के लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन साल है, क्योंकि इस साल विद्यार्थियों को बहुत सफलता के योग बनेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और खास करके टेक्निकल सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनको काफ़ी लाभ होने के चांसेस हैं इस समय। और दोस्तों, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गई, एसएससी हो गया, या कि मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट हो गए, इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्ट हो गए, बीएड के इंट्रेंस टेस्ट हो गए, या फिर आप लॉ के इंट्रेंस टेस्ट हो गए, तो इस साल में आपको क्लियर करने के बहुत योग हैं और पूरी पूरी तरह से भाग्य आपका साथ देगा और आप कामयाब होगे इस साल में। तो लेकिन दोस्तों, थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सफलता निश्चित है। अगर थोड़ी सी भी आप सफल, क्योंकि शनि थोड़ा सा ना मेहनत ज़्यादा करवाता है, तो प्लीज़ आप मेहनत जरूर करें, तो देखेंगे सब कुछ सही हो गया। अब मैं आता हूँ आपके लव रिलेशन और फैमिली लाइफ पे कि आपका प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और परिवार के जीवन कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, के प्रेम संबंधों में और या वे प्रेम संबंधों के लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन है, रोमांस से भरा हुआ साल है, और जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग भी बनेंगे, और दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा। लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण पति पत्नी में कुछ विवाद हो सकता है या कुछ तनाव हो सकते हैं या कुछ गलतफहमी हो जाती। लेकिन जून जुलाई में कृपा विवाह ना करें, क्योंकि यह समय विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा पूरा साल भर कभी भी आप मैरिज कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिए यह साल काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल कौन सी वो राशियां जो आपके मित्र रहने वाली है, आपका सपोर्ट करने वाली है, आपको सहयोग करने वाली है। तो वो राशियां हैं आपके लिए मिथुन, सिंह और तुला। ये तीन राशियां आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
और जो शत्रु राशियां हैं जिनसे आपको बच के रहना है, दूरी बना के रहना है, तो वो राशियां हैं कर्क, कन्या और मकर। तो दोस्तों इन राशियों से आपको बच के रहना है, भले वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, भले वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी हो, या किसी से लेन देन करने जा रहे हैं, तो अगर इन राशियों के हैं तो बच के करें। तो दोस्तों इस साल क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट नंबर 1, इस साल लेन देन बड़ी सावधानी के साथ करें। नुकसान होने की संभावना है, या कोई समस्या क्रिएट होने की प्रॉब्लम बनती है, चांस बनता है। तो बी केयरफुल अबाउट एनी डीलिंग्स। नंबर 2 पे, किसी के पैसे की गारंटी मत देना किसी की, भले वो बैंक गारंटी हो, भले किसी तरह की भी गारंटी हो। तो इस साल आपने गारंटी किसी की नहीं देनी, अदरवाइज आप उसके जिम्मेदार होगे और आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 पे, सिर्फ अपने कार्य पे कंसंट्रेट करें, ध्यान केंद्रित करें। और दोस्तों की शनि की 7.5 चल रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शनि के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाके या पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं शनिवार शाम को। और जो बृहस्पति 12वें स्थान पे इस समय गया हुआ है, जो कि खर्चों में कठिनाई आपको आ रही है, तो 6 अप्रैल को बृहस्पति चेंज होंगे। तो बृहस्पति के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। रोज केसर का तिलक लगा के घर से निकलें, आपके सारे काम बनते जाएंगे। और इस समय के दौरान कर्म करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी, साल बेहतरीन रहेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 80% इस साल आपका भाग्य साथ देगा। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव एंड गो विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। सो फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन और पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, जब आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मेरी डिटेल्स लिखी हुई है, सारी डिटेल्स उपलब्ध है। मेरी व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर, मेरी फेसबुक, मेरा वेबसाइट, ईमेल और इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, कंसल्टेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट स्फीयर ऑफ योर लाइफ्स। कि किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की कठिनाई हो, परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी की है मैंने जन्म राशि के हिसाब से की है, या जो नाम राशि आपके निकलती है कुंडली से। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि कुंडली का पूर्ण विश्लेषण, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। उस समय ग्रह आपके नीच, अस्त या बकरी तो नहीं थे, और आपके अच्छे ग्रह कहीं 6वें, 8वें, 12वें घर में तो नहीं बैठे हुए थे। और उस समय उस ग्रहों की कैलकुलेशन से पूरा भाग्य निर्धारित किया जाता है, क्योंकि लग्न जो होता है वो आत्मा का कारक है, और जो चंद्र राशि होती है वो मन का कारक होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले हॉरोस्कोप का पूर्ण विश्लेषण बहुत जरूरी है।
अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं, एक्यूरेट और प्रिसाइज प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और सफलता निश्चित है, क्योंकि स्टोन भी हमारे लाइफ के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टोन एनालाइज को हम जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश के और साथ में महादशाओं को देखते हुए रिकमेंड करते हैं। अगर दोस्तों आपकी राशि अगर कुंभ है और आपके लगन के अनुसार किसी मित्र राशि का महादशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, चमत्कारिक है, लाभदायक है, लेकिन जन्मपत्री का विश्लेषण बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक्स दोस्तों। अब अगली राशि मैं मीन लेके आ रहा हूँ, जो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा नए साल से पहले पहले। तो धन्यवाद।